1954 की एक गर्म गर्मी की सुबह एक आदमी टोक्यो के हनेडा हवाई अड्डे पर एक विमान से उतरा। वह अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए था, आत्मविश्वासी, जैसे कोई अन्य व्यवसायी जो एक मीटिंग के लिए आ रहा हो। लेकिन जब उसने अपना पासपोर्ट सौंपा, सब कुछ उलट गया। दस्तावेज में लिखा था कि वह तोरेड नामक एक देश से है। ऐसा कोई देश नहीं है, न किसी मैप पर, न किसी इतिहास की किताब में, न इस वास्तविकता में। शुरुआत में आव्रजन अधिकारियों को लगा कि यह एक गलती है, लेकिन पासपोर्ट आधिकारिक था, विवरणात्मक, बनावट वाला और पेरिस, बर्लिन और टोक्यो जैसे स्थानों से स्टैंप किया गया था। यहाँ तक कि जापान में पिछले दौरे भी वास्तविक लग रहे थे। आदमी भ्रमित नहीं दिखा। उसने शांतिपूर्वक समझाया, यह इस साल जापान की उसकी तीसरी व्यावसायिक यात्रा है। फ्रेंच और जापानी में धारा प्रवाह, उसने सटीकता से बात की। लेकिन जब अधिकारियों ने पूछा कि तोरेड वास्तव में कहाँ है, उसने फ्रांस और स्पेन के बीच एक छोटे से क्षेत्र की ओर इशारा किया। यह तो एंडोरा है, उन्होंने उसे बताया। उसका चेहरा बदल गया, भ्रम, फिर चिंता। नहीं, उसने कहा, तोरेड वहाँ हजारों सालों से है। यह पहला रेड फ्लैग था। उन्होंने उसे पूछताछ के लिए एक निजी कमरे में ले जाया। उसने विरोध नहीं किया। वास्तव में वह उतना ही पजल था जितना वे थे। उसके सभी दस्तावेज असली लग रहे थे, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कंपनी की पहचान, यहाँ तक कि एक चेकबुक। उसका बैंक अस्तित्व में था, जिस कंपनी का उसने दावा किया, वह भी। लेकिन जब अधिकारियों ने उस कंपनी को फोन किया, उन्होंने कभी उसका नाम नहीं सुना। उसने जिस होटल का नाम बताया, वहाँ कोई आरक्षण नहीं था। उनकी प्रणाली में कुछ भी नहीं था। जितना अधिक उन्होंने जांच की, उतना ही सब कुछ असली लग रहा था, लेकिन नहीं था। कोई उत्तर न मिलने पर उन्होंने उसे एक नजदीकी होटल में भेज दिया, 15वीं मंजिल। रात भर उसके दरवाजे के बाहर गार्ड खड़े रहे। कमरे में कोई बालकनी नहीं थी, एक ही रास्ता, एक ही निकास। अगली सुबह वह गायब हो गया। अचानक, कोई टूटी हुई खिड़की नहीं, कोई शोर नहीं, कोई निशान नहीं। उसका ब्रीफकेस गायब, उसके दस्तावेज गायब, यहाँ तक कि उसने जो कपड़े पहने थे गायब। ऐसा लगा जैसे वह वहाँ कभी था ही नहीं। जापानी अधिकारियों ने एक पूर्ण जांच शुरू की। हर होटल का कमरा खोजा गया, हर सुराग का पालन किया गया। कुछ नहीं मिला। कोई उंगलियों के निशान नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई लापता व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं। उसका नाम किसी भी डेटाबेस में नहीं था। तोरेड का देश किसी भी मानचित्र पर नहीं था, न अतीत में, न वर्तमान में। अधिकारियों को हैरानी हुई। यह मामला अंततः दबा दिया गया। साल बीत गए और फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक धोखा था, एक आदमी जिसने जाली दस्तावेज और एक बेदाग बैक स्टोरी बनाई। अन्य लोग सोचते हैं कि यह कुछ और था, एक समय यात्री जो गलत समय रेखा में फंस गया, एक आयामी फिसलन जहां एक आदमी एक पृथ्वी के एक संस्करण से दूसरे में आया। बस इतना ही कि उसे देखा गया। पहले की वास्तविकता ने खुद को सही किया। तो तोरेड का आदमी कौन था? एक धोखेबाज, एक चेतावनी, किसी और जगह से एक आगंतुक। और अगर उसकी दुनिया असली थी, वह कहाँ गया? सबसे महत्वपूर्ण, क्या कोई उनके विश्व से यहाँ फिर से आएगा? क्या हम इसे नोटिस भी करेंगे? दी अननोन स्टोरीज को अधिक अंधेरे, अनसुलझे रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें।